दोस्तों, इस मौसम में कई बार ऐसा होता है कि आम काफ़ी भारी मात्रा में गिरते हैं। तो आमों के गिरने का क्या कारण है? अगर हम ये समझ लेते हैं, तो फिर हम आमों का गिरना काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आमों के गिरने के पीछे जो कारण होते हैं, वो ये होते हैं कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से कई बार आम गिर जाते हैं। कई बार पानी की कमी की वजह से आमों का ज़्यादा झड़ना हो जाता है। और कई बार इनमें कीटों का प्रकोप लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है मौसम में ऐसे बदलाव हो जाते हैं, जैसे कि गर्मी का अचानक से बढ़ जाना। तो इस तरह से आम ज़्यादा मात्रा में झड़ने लगते हैं। और कुछ एक कारण ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे तेज़ हवाओं का चलना, गर्म हवाओं का चलना या फिर आंधियों का चलना। इसकी वजह से जो आम झड़ते हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं, लेकिन झड़ने वाले आमों में काफ़ी हद तक हम कमी ला सकते हैं कुछ तरीकों को अपनाकर। तो आइए जानते हैं वो तरीके कौन से हैं। तो जब गर्मियों का मौसम आता है, तो देखा जाता है कि तेज़ हवाएं भी चलती हैं, आंधियां भी आती हैं और लू भी चलती है। तो लू यानी कि वो गर्म हवाएं आम के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकती हैं, क्योंकि इसकी वजह से डंठल में सूखापन आ जाता है। और फिर जब हवा चलती है तो तेज़ी से आम झड़ते हैं। तो हम डंठल में सूखापन नहीं आने देने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हर कुछ दिनों के बाद आम के बागों में हल्की सिंचाई कर दी जाए, ताकि वहाँ से थोड़ी-सी नमी बनी रहे। और ये नमी वहाँ से डंठलों में जब पहुँचती है, तो फल के ऊपर डंठल की पकड़ थोड़ी-सी मज़बूत हो जाती है, तो ये तेज़ हवाओं को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उचित पोषण। तो कई बार ऐसा होता है कि पेड़ों की सही से देखभाल अगर ना की जाए, और हर साल इसमें गोबर की खाद और इसकी जुताई सही से कभी-कभी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो पेड़ को ज़रूरी पोषक तत्व दें, जैसे कि डाई अमोनिया फॉस्फेट या यूरिया या म्यूरेट ऑफ पोटाश। और सड़ी हुई गोबर की खाद तो इसमें ज़रूर डालें हर वर्ष। और खाद को पेड़ के चारों ओर, जो उसका मेन तना होता है, उसे 2 मीटर की दूरी पर रिंग बनाकर उसके अंदर ही आप उसमें डालें। और ये खाद उसमें डालने के बाद हल्का सा पानी का छिड़काव इसके ऊपर अवश्य कर दें। और अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आगे क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि कीट नियंत्रण। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पेड़ों में लग जाते हैं, उनसे भी बचाव के लिए हमें कुछ-कुछ उपाय करने चाहिए। अक्सर ये होता है कि आम के पेड़ों पर फल मक्खी या गुजिया कीट या मैंगो हॉपर जैसे कीट इसमें लग जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए नीम और लहसुन का जो तेल होता है, थोड़ा-सा आप छिड़क सकते हैं। वरना फिर कुछ कीटनाशक का इसमें जो जानकार लोग हैं, या आप दवा की दुकान पर जाइए, तो वहाँ से वो आम के कीटनाशक के तौर पर आपको कोई ना कोई दवाई दे देंगे। आप वो वहाँ से लाकर इसमें छिड़क दीजिए। और सबसे अंत में हम बात करते हैं हार्मोनल संतुलन। तो हार्मोनल संतुलन के लिए हार्मोनल दवाओं का छिड़काव किया जाता है। और जब आप दवा की दुकान पर जाएँ, तो बता दें अगर आपके बागों में ज़्यादा आम झड़ रहा है, तो ये बात आप जब दुकान वालों को बताते हैं, तो फिर इससे संबंधित दवाएँ आपको वहाँ से मिल जाती हैं। आप वहाँ से लाकर इनका उपयोग कर सकते हैं। और फिर इस वीडियो के साथ में मैं इसमें कुछ ऐसे पेस्टिसाइड और कुछ कीटनाशक का इसमें मैं लिंक ऐड किए देता हूँ। आप एक क्लिक पर फ्लिपकार्ट पर जाकर घर बैठे वो दवाएँ मंगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई आम का पेड़ लगा हुआ है या क्यारियों में, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।